जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए आ रहा था, भैया समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला सेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस सेट है ये। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और कभी कभी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप पर उपलब्ध करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहला सवाल आज का देखिए स्क्रीन पर आपका आ चुका है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है भाई? तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। और ये बात किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, कॉम्टे ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, सुकरात ने कहा था। इस बात को कहा था किसने? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है किसने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा? वॉर्ड ने कहा, कॉम्टे ने कहा, स्पेंसर ने कहा या फिर मैक्स वेबर ने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? तो इस बात को कहा था वॉर्ड ने। किसने कहा था? वॉर्ड ने कहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। एक समाज संकल्पना है किसका? मूर्त, अमूर्त, ना तो मूर्त ना तो अमूर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्त की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? समाज शास्त्र की जो स्थापना हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? 1828 में हुई या फिर 1818, 1758 या फिर 1838? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1838, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि समाज एक नेटवर्क है। समाज क्या है? एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क है? व्यक्तिगत संबंध का नेटवर्क है, अंतर व्यक्तिगत संबंध का नेटवर्क है, सामाजिक मूल्यों का है या फिर सामाजिक मनोवृत्ति का है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक मूल्यों का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कहा गया है कि समाज शास्त्र के विकास के आरंभिक काल में समाज शास्त्र को किस विषय के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता था? किस विषय के रूप में पढ़ाया जाता था भाई? तो मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर राजनीतिक शास्त्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सर्वप्रथम क्या रखा था? समाज विज्ञान, सामाजिक भौतिकी या फिर सामाजिक रसायन या फिर सामाजिक दर्शन? तो इसका रखा था नाम सामाजिक भौतिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि किसने कहा एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का समूह है जो उत्पादन के संगठन में समान प्रकार के कार्य में लगे होते हैं? यह बात किसने कही थी? कूले ने, मैकवर एवं पेज ने, मजुमदार ने, कार्ल मार्क्स ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मजुमदार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कह रहा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा था ये बात? तो ये बात कही थी ऑग्र, बर्न एवं निमकॉफ ने कहा था। ठीक है, राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राजनीतिक दल किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो ये जो है द्वितीयक समूह का उदाहरण है। कौन से समूह का उदाहरण है? द्वितीयक समूह का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दिया था? संदर्भ समूह की जो अवधारणा दिया था किसने दिया था? सोरोकिन, समनर, रॉबर्ट मर्टन, मैक्का ईवर? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट मर्टन ने। निम्नांकित समूहों में से कौन प्राथमिक समूह नहीं है? अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन प्राथमिक समूह नहीं है। परिवार, अस्पताल, क्रीड़ा समूह या फिर पड़ोस? तो अस्पताल। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक अध्ययन 1960 के दशक में कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर मिस्र? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अंतः समूह और ब्राह्मण समूह के बीच भेद किसके द्वारा किया गया? तो ये जो भेद किया गया था समनर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। देखिए कहा गया है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया अथवा धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा दुखरीम ने दिया था। किसने दिया था? दुखरीम ने दिया था। किसने कहा धर्म लोगों के लिए क्या है? एक अफीम है? तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था
के कितने प्रकार हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या फिर 4 प्रकार? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नातेदारी के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो नातेदारी के जो प्रकार हैं वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होते हैं नातेदारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुई? ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से या फिर यूरोप से? आपको बतानी है कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो जो है कहाँ से हुई थी। ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिख रहा है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है और यूरोप है। बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार ये सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ठीक है। और इस टाइप के सवाल आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी कई बार देखने को मिल जाता है। तो औद्योगिक क्रांति किस स्थान से शुरू हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। देखिए अगला सवाल है हमारा कि धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के जनक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी उसकी प्रकृतिवादी सिद्धांत का जनक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, फ्रेज़र होगा, दुखरीम होगा, वेबर होगा या फिर मैक्स मूलर होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर। कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे जो सवाल किया है वो किया है आपका लगभग 20 सवाल, और 20 में से आपने कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कहना, जिसका भी सोशोलॉजी है, कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे तो फिर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। विद्यार्थियों के रिक्वायरमेंट जिस वीडियो पर होती है उसी वीडियोस को बनाया जाता है। अगर आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, दोस्तों तक शेयर करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो फिर हो सकता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सोशोलॉजी का वीडियो अपलोड कर पाऊँ। अगर इस पर रिस्पॉन्स कम रहेगा तो फिर इस पर वीडियो जो है बहुत कम अपलोड होगा। आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसी पर वीडियोस ज़्यादा बनती है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से कह रहे हैं कि चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है उस नंबर पे आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।